हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए प्रकाश के परावर्तन का काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और इस वीडियो में वही प्रश्न लिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक बस देख लीजिए। इसी वीडियो में आपको याद करा दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक ही वीडियो में पूरा प्रकाश के परावर्तन का सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है और लास्ट में जो होमवर्क प्रश्न है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, हम उसका प्रतीक्षा करेंगे। और जो हम अगली वीडियो में होमवर्क प्रश्न दिए थे उसका जवाब आप सभी लोगों का इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो आइए यहां से शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है, प्रकाश किसका रूप है? जो प्रकाश है वो किसका रूप है पूछा गया है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है यहाँ पे कि प्रकाश किसका रूप है, तो प्रकाश किसका रूप है तो ऊर्जा का रूप है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जो होमवर्क प्रश्न दिए थे सामाजिक विज्ञान में, तो सबसे पहले जिनका कमेंट आया है वो है टूना कुमार, बोल रहे हैं मुद्रा। तो प्रश्न ये था कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मुद्रा। और सबसे पहले जवाब इन्हीं का आया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रकाश गमन करता है, जो प्रकाश है वो कैसे गमन करता है यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है वक्र रेखा में, बी ऑप्शन है सीधी रेखा में, सी ऑप्शन है गोलीय रेखा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश कैसे गमन करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जिनका अगला कमेंट सही आया है वो है एमडी सुहेल, बोल रहे हैं कि एचडब्ल्यू का आंसर मुद्रा होगा। तो बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा कमेंट ऐसे स्क्रीन पे आए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और जो इस वीडियो के अंत में एक होमवर्क प्रश्न है उसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, डी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि एक आपतित किरण आती है, दर्पण से टकराती है, फिर परावर्तित होकर चली जाती है। तो ये क्या होता है, ये प्रकाश का परावर्तन होता है। और जिनका अगला कमेंट सही आया है वो है रूपम चौधरी, बोल रहे हैं कि एचडब्ल्यू का आंसर मुद्रा होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, सारे महत्वपूर्ण है और यहीं पे याद हो जाएंगे। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। जो प्रकाश का चाल है वो सबसे अधिक किस माध्यम में होता है पूछा गया है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है हवा में, सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है शीशा में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है, निर्वात में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और उसके बाद किस में होता है, हवा में, और इसके बाद किस में होता है, जल में, और इसके बाद किस में होता है, शीशा में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अगला जिनका कमेंट सही आया वो है शुभम कुमार, बोल रहे हैं मुद्रा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर, प्रकाश की चाल कितनी होती है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारे प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछते हैं, तो एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, देखते रहिए, देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ए ऑप्शन है 3 × 10⁻7 केजी पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 3 × 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या ऐसे भी दे देता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए अगला जिनका कमेंट सही आया वो है आशुतोष रॉय, बोल रहे हैं कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। जो प्रकाश की चाल है उसको सबसे पहले किसने ज्ञात किया, इस प्रश्न में पूछा गया है। ए ऑप्शन है न्यूटन ने, बी ऑप्शन है गैलीलियो ने, सी ऑप्शन है रोमर ने, डी ऑप्शन है स्नेल ने। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने
ज्ञात किया, तो ये न्यूटन साहब ने ज्ञात किया, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जिनका अगला कमेंट आया सही वो है अनमोल कुमार, बोल रहे हैं कि मुद्रा होगा, तो बिल्कुल अनमोल जी सही जवाब है आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। जो प्रकाश है वो किस प्रकार का तरंग है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, वीवीआई है, तो आप इसे याद कर लीजिए या यहीं पे याद हो जाएगा। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ, बी ऑप्शन है अनुदैर्घ्य, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और जिनका अगला कमेंट सही आया वो है अजीत सिंह, बोल रहे हैं कि एचडब्ल्यू का आंसर मुद्रा होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है। और इस वीडियो के भी अंत में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, हम आपके जवाब का प्रतीक्षा करेंगे। यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। बोला गया इस प्रश्न में कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है, जैसे सूर्य होगा, टर्च हो गया, बल्ब हो गया, इन सभी का मोमबत्ती हो गया, इन सभी का अपना प्रकाश होता है, तो जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अदीप्त, बी ऑप्शन है प्रदीप्त, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिन वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रदीप्त बोलते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो प्रकाश के परावर्तन का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा परीक्षा में। और जिनका अगला कमेंट सही आया वो है मनीष कुमार बोल रहे हैं मुद्रा होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है मनीष कुमार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। बोल रहे हैं कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अदीप्त, बी ऑप्शन है प्रदीप्त, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जैसे ईंट, पत्थर हो गया, इन सभी का अपना प्रकाश नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग, अदीप्त बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जिनका अगला कमेंट सही आया वो है उत्कर्ष राज, बोल रहे हैं कि ए ऑप्शन मुद्रा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 10 नंबर, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। वैसे किरण पुंज जिसमें पूछा गया है जो एक बिंदु से, यहाँ पे देखिएगा एक बिंदु से यहाँ से निकल के बाहर निकल रही है, यानी निकल के क्या हो रही है, फैल रही है एक बिंदु से, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो इसे ए ऑप्शन है समानांतर किरण पुंज, बी ऑप्शन है अपसारी किरण पुंज, सी ऑप्शन है अभिसारी किरण पुंज, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसे क्या कहा जाता है, अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। ये देखिए किस इसे क्या बोला जाता है, अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से निकलकर जो फैलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो, एक बिंदु से निकलकर प्रकाश फैल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए। और जिनका अगला कमेंट सही आया वो है प्रशांत कुमार, बोल रहे हैं मुद्रा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ऐसे सब्सक्राइब रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आया उसे प्रेस करके ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखिए, वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वैसे किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी भिन्न भिन्न दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पे यहाँ पे मिल रही है सारी किरण पुंज, तो उसे क्या बोला जाता है। ए ऑप्शन है समानांतर किरण पुंज, बी ऑप्शन है अपसारी किरण पुंज, सी ऑप्शन है अभिसारी किरण पुंज, डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसे क्या बोला जाता है, अभिसारी किरण पुंज बोला जाता है। जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर किरण पुंज एक बिंदु पे यहाँ पे मिल रही है उसे क्या बोला जाता है, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। और अगला जिनका कमेंट आया हुआ है साहिल तिवारी, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट ऐसे आए तो जो होमवर्क प्रश्न है उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, हम अगली वीडियो में आपका नाम जरूर दिखाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। बोला गया कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है, ध्यान से देखिए एक दूसरे के यहाँ पे सारे किरण पुंज एक दूसरे के समानांतर जा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, इसके नाम में ही है। ए ऑप्शन क्या है, समानांतर किरण पुंज, तो यही क्या हो जाएगा, समानांतर किरण पुंज क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा,
सही जवाब हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है विजय ठाकुर, बोल रहे हैं मुद्रा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। जो प्रकाश के परावर्तन है उसके कितने नियम होते हैं पूछा गया है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जिनका अगला कमेंट सही आया वो है गिरधर यादव, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका मुद्रा सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर, आपतन कोण किसके बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है अपवर्तन कोण के, बी ऑप्शन है परावर्तन कोण के, सी ऑप्शन है विचलन कोण के, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो सबसे पहले समझिए कि आपतन कोण क्या होता है। ये क्या है, अभिलंब है। तो यहाँ पे देखिए किरण आती है और दर्पण से टकराती है, और यहाँ पे क्या है, अभिलंब है। तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। तो आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को किससे सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर ये आपतन कोण 40 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे पूछेगा कि आपतन कोण किसके बराबर होते हैं, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है बबी कुमारी, बोल रही है कि HW का आंसर मुद्रा होगा सर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि आपतन कोण अगर 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो अभी पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण यहाँ पे 60 है तो इतना ही क्या हो जाएगा, हम लोग का परावर्तन कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 60 होगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है दीपक कुमार, बोल रहे हैं कि मुद्रा होगा सर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है दीपक कुमार, मुद्रा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न 16 नंबर देखिए, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है उसमें कितने रंग होते हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 2। देख सकते हैं ये क्या है, श्वेत प्रकाश है। जो सूर्य का ये क्या है, श्वेत प्रकाश है, प्रिज्म से गुजर रहा है और ये क्या हो रहा है, 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है। इससे पता चलता है कि जो सूर्य का प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, उसमें कितने रंग होते हैं, 7। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और जिनका अगला सही कमेंट आया है वो है सत्यम पांडे, बोल रहे हैं कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है। तो बिल्कुल सत्यम पांडे जी, बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लीजिए, वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। वैसा यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। यही वो यंत्र है, इसका नाम बता देना है। ए ऑप्शन है दूरदर्शी, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो छोटी वस्तु को बड़ा करके किससे देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जिनका अगला सही कमेंट आया वो है अंकित कुमार, बोल रहे हैं कि भैया HW का आंसर मुद्रा होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लीजिए 18 नंबर, वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। पूछा गया कि वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है दूरदर्शी, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दूरदर्शी बोला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही क्या है, हम लोग का दूरदर्शी है ये, इससे दूर की वस्तु को देखा जाता है। और जिनका अगला सही कमेंट आया है वो है सुधांशु कुमार, बोल रहे हैं कि मुद्रा होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है सुधांशु कुमार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर देख लीजिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। बोला गया 19 नंबर प्रश्न में कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह, देखिए यहाँ पे जो काला कलर का दिखाई दे रहा है बाहर एक लाइन की तरह, ये इसका परावर्तक सतह और ये बाहर की तरह निकला हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और
जो अगला कमेंट सही बताए हैं वो हैं अतुल कुमार। तो यहाँ पे देखिए सर बोल रहे हैं कि मुद्रा आंसर होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे क्या बोला जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये परावर्तक सतह है और ये बाहर पॉलिश किया हुआ भाग है, ये मोटा वाला। तो इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ है, अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, आप शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको याद भी हो जाएगा यहीं पे। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है रोहित कुमार, बोल रहे हैं कि आर्थिक जीवन के लिए मुद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट का जो होमवर्क प्रश्न है उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। 21 नंबर प्रश्न है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? यानी धंसा और उठा ना हो, एकदम समतल हो, उसे क्या बोलते हैं? जैसे ये देखिए दर्पण बिल्कुल इसका परावर्तक सतह सीधा है यानी समतल है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? समतल दर्पण बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पे समतल दर्पण क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है एमडी रेहान, बोल रहे हैं कि HW का आंसर मुद्रा होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? काफी बार ये प्रश्न आपको बता चुके हैं कि किस दर्पण का उपयोग वस्तु का छोटा एवं सीधा बनाने के लिए, यानी वस्तु का एकदम छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण से? तो उत्तल दर्पण से बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है शांति कुमारी, बोल रही है कि HW का आंसर मुद्रा होगा। तो बिल्कुल सही जवाब है। और अगले HW का भी जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, इस वीडियो के अंत में है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो मोटर गाड़ी के साइड मिरर है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है रवि किशन, बोल रहे हैं कि मुद्रा होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो डॉक्टरी क्षेत्र होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो डॉक्टरी क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जिनका अगला सही कमेंट आया है वो है अनिश कुमार, बोल रहे हैं कि मैथ का वीडियो अपलोड करिए प्लीज। तो मैथ का वीडियो हम जरूर अपलोड करेंगे आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है पूछा गया इसमें। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए 26 नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ी के हेडलाइट और बैकलाइट। ये काफी महत्वपूर्ण है कि मोटर गाड़ी के जो आगे वाला लाइट होता है और पीछे वाले लाइट होता है, हेडलाइट और बैकलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो मोटर गाड़ी के हेडलाइट और बैकलाइट होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट और बैकलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर इसमें एक और इसमें ऑप्शन होता परावलयिक दर्पण तो सबसे पहले हम लोग परावलयिक दर्पण पर मारेंगे। अगर परावलयिक दर्पण अगर नहीं होगा तो किस पे टिक लगाएंगे हम लोग? अवतल दर्पण पे लगाएंगे। और अगला जिनका सही जवाब आया है वो है कुणाल कुमार, बोल रहे हैं कि सही आंसर मनी होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो
सोलर कुकर होता है जो धूप से खाना पकता है, उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है पूछा गया है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो जो सोलर कुकर होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है टाइगर जी का। टाइगर जी का बोल रहे हैं कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा आवश्यक है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं। जो दर्पण की लंबाई है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है द्वारक, बी ऑप्शन है चौड़ाई, सी ऑप्शन है लंबाई, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं, तो दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द्वारक, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। और जिनका अगला कॉमेंट सही आया वो है डिजिटल वर्ल्ड, बोल रहे हैं कि मुद्रा सही जवाब होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है मुद्रा ही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 29 नंबर प्रश्न है, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। पूछा गया है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र, यानी मान लीजिए कि ये उत्तल दर्पण है, ये वक्रता केंद्र, यहाँ पे गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को सी से और ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। तो पूछा गया है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव यानी ये होकर गुजरता है उसे क्या बोलते हैं। तो ए ऑप्शन है प्रधान अक्ष, तो उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रधान अक्ष बोलते हैं। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है कुलदीप राज, बोल रहे हैं कि मुद्रा होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं। जो वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पे देखिए ये हो गया हम लोग का वक्रता केंद्र और ये हो गया हम लोग का ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो बिंदु होता है वो क्या होता है, फोकस होता है, एकदम ठीक बीचों बीच में होता है। तो यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु स्थित होता है उसे क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोकस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है नीरज कुमार, बोल रहे हैं कि मुद्रा होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पे हो तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ए ऑप्शन है ध्रुव पे, बी ऑप्शन है फोकस पे, सी ऑप्शन है अनंत पे, डी ऑप्शन है फोकस और ध्रुव के बीच। तो वस्तु जब अनंत पे होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। जब वस्तु फोकस पे होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये पॉइंट आपको अगर याद होगा तो आप कोई भी प्रश्न इसमें का बना सकते हैं। तो वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। अगर कोई वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। तो यहाँ पे पूछा है कि वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है कौशल कुमार, बोल रहे हैं कि इसका आंसर मुद्रा होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ए ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ए ऑप्शन है ध्रुव पे, बी ऑप्शन है फोकस पे, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए अनंत पे, डी ऑप्शन है फोकस और ध्रुव के बीच। तो बोला गया है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिस हो गया, यहाँ पे अनंत काट के आप लोग वक्रता केंद्र यहाँ पे कर लीजिए। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है पिंटू कुमार, बोल रहे हैं कि मुद्रा होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है उसमें वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है सीधा और छोटा, बी ऑप्शन है उल्टा और छोटा, सी ऑप्शन है सीधा और बड़ा, डी ऑप्शन है उल्टा और बड़ा। तो यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण में कैसा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, सीधा और छोटा। इसीलिए जो मोटर गाड़ी का जो साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पीछे से जो गाड़ी आएगी उनका छोटा और सीधा प्रतिबिंब बना के दिखा देगा उतने ही दर्पण में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है सीधा और छोटा,
बी ऑप्शन है उल्टा और छोटा, सी ऑप्शन है सीधा और बड़ा, डी ऑप्शन है उल्टा और बड़ा। तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो ध्यान से देखिए, सीधा और कैसा बनता है, बड़ा बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 35 नंबर, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। एक भी प्रश्न को मत छोड़िएगा, शुरू से अंत तक देखते रहिए। 36 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे क्या कहते हैं। तो जो मिलती हुई मालूम पड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है, ये बात आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 38 नंबर प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न 39 नंबर देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। जो उत्तल दर्पण होती है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न देख लीजिए और अंतिम प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है। तो होमवर्क प्रश्न को आपको क्या कर देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब बताना है आपका। हम इस जवाब का इंतजार करेंगे यानी प्रतीक्षा करेंगे। होमवर्क प्रश्न है, रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है। जो हमारा रक्त होता है वो लाल किसके कारण से दिखाई देता है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है प्लाज्मा, सी ऑप्शन है हिपेरिन, डी ऑप्शन है थ्रोम्बिन। जो हमारा रक्त होता है वो लाल किसके कारण से दिखाई देता है। अगर आपका जवाब हीमोग्लोबिन है तो पूरा हीमोग्लोबिन लिखिएगा, अगर आपका जवाब हिपेरिन है तो पूरा हिपेरिन लिखिएगा, अगर थ्रोम्बिन है तो पूरा थ्रोम्बिन, यानी ABCD ऐसे करके नहीं भेजना है, पूरा आपको जवाब भेज देना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ध्यान से देखिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर इसे शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।